दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा से इसके बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा से आप लोग ध्यान देकर समझिएगा, इसको आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। देखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी कि अगर आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया गया है तब हम इसको कैसे लिखते हैं। जैसे ए में अगर बी से भाग देते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होगा। फिर से इस बात को समझ लीजिएगा कि आर का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा और बराबर और बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ जो आपको शेषफल जो दिख रहा है इसको हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ए जो है यहाँ भाज्य हो गया, बी को हम भाजक बोलेंगे, यानी जिसमें आप भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जितना बार में लगता है उसको भागफल, और जो बच जाता है उसको हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस पर एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को और अच्छा से समझते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, एक छोटा सा उदाहरण कि 9 में अगर हम 4 से भाग दें तो क्या होगा, उसको हम लोग कैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, पहले हम 4 से अगर भाग दें तो 4 के कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, है ना। 4 को 2 बार में लगाएंगे तो 9 तो आएगा नहीं, लेकिन 9 से आपको कम लगाना है, तो 4 दूना 8 हुआ। तो इसमें कितना बच गया, 1 बच गया। तो आप समझिए कि ये जो 9 आपको दिख रहा है ये भाज्य है, और आप जिससे भाग देते हैं वो उसको भाजक बोलते हैं, और जितना बार में लगता है उसको भागफल बोलेंगे, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इसको हम क्या करेंगे, इस जो भाग अभी हम लोग दिए हैं इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे। तो देखिए, पहले आप लिखेंगे भाज्य, तो भाज्य आपका कितना है 9, और उसके बाद लिखेंगे भाजक, तो भाजक आप देख लीजिए 4 है तो 4 प्लस गुना, और उसके बाद हमको लिखना है भागफल, तो भागफल यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और प्लस के बाद शेषफल लिखना है, तो शेषफल आपका 1 है तो इसीलिए प्लस में 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर भाग देने की प्रक्रिया को आप इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं सिंपल सा। जैसे देख लीजिए कि 17 में अगर 5 से भाग देते हैं तो उसको हम कैसे एल्गोरिथ्म पर लिखेंगे। तो देखिए, पहले 5 से अगर भाग दें तो 5 के 3 बार लगाएंगे, तो 5 3 15, तो कितना बचेगा 2। तो इसको पहले हम क्या लिखें, भाज्य पहले लिखते हैं, यानी कि 17 यहाँ लिखेंगे। 5 से भाग दिए है तो 5 को कितना बार में लगाएं, 3 बार में, तो 5 3 15, और प्लस में शेषफल कितना है 2। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बहुत आसान है, बस आपको यह समझना है, ये टॉपिक याद रखना है कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होता है। अब हम लोग यह समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग किस चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, नोट में आप एक टॉपिक याद रखिएगा कि एचसीएफ निकालने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या यूज़ है, तो एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ मतलब महत्तम निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको अच्छा से समझते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छा से पहले समझ लीजिए। इसमें जो बड़ा टर्म होगा उसको हम लोग ए मानेंगे, यानी कि आपको पहले करना क्या है कि 455 में भाग देना है 42 से। तो देखिए, इसको हम मान लिए पहले ए बराबर 455 और बी बराबर छोटा सा जो टर्म होगा उसको बी यानी 42। तो आपको 42 से पहले भाग देना है 455 में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आप जानते हैं ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, है ना।
अब हम लोग को करना क्या है कि इसको भाग देकर इसी पैटर्न पर लिखना है। तो कैसे, कब तक हम भाग देंगे ये आप याद रखिएगा कि आप थोड़ा सा इस बात को चलिए पहले शुरू करते हैं भाग देना। 42 से पहले हम 455 में भाग दिए, तो 42 को 10 बार में लगाएंगे तो इस तरह से 420 डायरेक्ट आप लगा सकते थे। तो आप पहले आप 42 को एक बार लगाए तो 42 बचा 3, ऊपर से 5 उतारे तो 0 बार में लगाए तो आया आपका 0 0, तो इसको हम घटाए तो 35 बचा। आप डायरेक्ट 10 बार इसको लगा सकते थे तो कितना आया, शेष आपका 35 आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 455 बराबर 42 से भाग दिए हैं तो 42 गुने कितना बार लगा, 10 बार लगा, और प्लस में शेषफल कितना आया 35, तो लिखेंगे 35। तो याद रखिए शेषफल अभी कितना आया है, 35 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 35 से भाग देंगे। किस में 35 से भाग देंगे, तो अब 42 में 35 से भाग देंगे। फिर से देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको कब तक भाग देना है, जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाए, और जब 0 आ जाए तो इसको भाग देना छोड़ देंगे। जैसे देखिए अभी हम फिर से भाग देंगे 42 में, यहाँ जो टर्म, इस टर्म को अच्छा से देखिएगा, यहाँ जो आएगा उसको भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं 42 में 35 से। 35 को एक बार भाग देंगे तो 35 आया, इसमें कितना बचेगा, 42 में से 35 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 42 बराबर किससे भाग दिए, 35 से। तो 35 गुना कितना बार में लगा, एक बार में, तो 1, और प्लस में शेष कितना बचा, 7। तो इस तरह से शेष अभी 7 आया है और शेष अभी 0 नहीं आया, इसलिए फिर भाग देंगे। अब किस में भाग देंगे, तो यहाँ पर गौर से देखिए, अब 7 से भाग देंगे किस में, 35 में। ठीक है, तो देखिए फिर से भाग दिए 7 से 35 में, तो 7 के कितना बार में पढ़ेंगे, 5 बार, तो 7 बचे 35, यानी इस बार कट गया, तो इस बार शेषफल कितना आया, 0। तो यानी हम लिखेंगे 35 बराबर किससे भाग दिए थे, 7 से। तो 7 गुने कितना बार में भाग दिए, 5 बार में, तो 7 बचे 35, और शेष आपका कितना बचा, 0। तो यहाँ पर जैसे ही आपका शेषफल 0 आ जाए, तो जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो जो आपका भाजक होगा वही आपका HCF होगा। तो यहाँ पर आपका भाजक 7 लास्ट में बचा था, तो HCF जो होगा वह 7 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन से आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे अच्छा से। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको अच्छा से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका 225 और 135 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें सबसे बड़ा होगा उसमें हम भाग देंगे छोटा वाला से। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, पहले सिंपल सा A बराबर मान लेंगे 225, और विभाजन या जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे, भाग देंगे किसमें, 135 से भाग देंगे, जो बड़ा संख्या होगा उसमें। तो 135 से एक बार लगेगा। ठीक है, तो एक बार लगेगा तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 90, है ना। भाग देकर इसमें आसानी से ये समझ सकते हैं, 90 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो जो बड़ा संख्या होगा वो लिखिएगा 225 बराबर 135 गुने कितना बार लगा, एक बार में, और प्लस में कितना आया, शेष 90। तो इस तरह से शेष आपका 90 आया है। तो अभी हम फिर से भाग देंगे। अब इस बार इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ में भाग देंगे, 135 में भाग देंगे किससे, 90 से। तो फिर भाग दीजिए, 135 में 90 से भाग दीजिए। तो 90 से भाग दीजिएगा तो 90 के एक बार लगाइएगा तो 90 बचेगा 5, 13 में से 9 गया 4। तो इस बार शेषफल कितना है, 45। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 135 बराबर 90 से भाग दिए तो 90 गुना कितना बार में, एक बार में, तो 1, और प्लस में आपका शेषफल कितना बचा है, 45। तो प्लस में 45। तो इस तरह से अभी आपका शेषफल 45 आया है। तो जब तक 0 ना आए तब तक आप इसको भाग देते रहेंगे। अब हम किस में भाग देंगे, इस 90 में किससे भाग देंगे, 45 से। तो आगे देखिएगा, भाग देते हैं। तो अब हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं 45 में, है ना। देख लीजिए 90 में भाग देना है 45 से, 45 से भाग दे रहे हैं 90 में। तो 45 दूना 90, इस बार डायरेक्ट 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 90 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से देखते रहिएगा, 90 बराबर क्या लिखेंगे, 45 को कै बार पढ़े, 2 बार, और प्लस में इस बार शेषफल कितना आया है, 0। तो शेष जब 0 आ जाए तो जो आपका भाजक होगा, यानी लास्ट में जो यहाँ रहेगा, 0 आएगा, लास्ट में जो यहाँ बचेगा भाजक आपका, वही आपका HCF होगा।
ठीक है, तो इस तरह से आता आपका HCF जो हो गया वह 45। इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। देखिएगा, एक उसी तरह का क्वेश्चन है, 420 और 130 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपको इस 420 और 130 का आंसर जो है कमेंट करके बताना है कि इसका HCF क्या होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।